अभी हाल ही में आप लोगों ने सिया गोयल और केतन अग्रवाल की कहानी सुनी ही थी। इसी बीच आगरा से एक ऐसा कांड आ गया जिसे सुनने के बाद लोगों के होश उड़ गए कि 45 दिन तक पत्नी अपने ही पति को बाथरूम में गाड़ कर उसी पर नहाती रही। जी हाँ, यह कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा के सिकंदरा थाने से है। यह कहानी सुरेंद्र शर्मा और उनकी पत्नी रूबी की है। तारीख 26 मई को थाने में एक महिला आती है और कहती है साहब, मेरे पति काफ़ी दिनों से लापता हैं जो अभी तक घर वापस नहीं आए। इसी के खिलाफ हमें एक केस दर्ज कराना है। जब पुलिस ने पूछा आखिर क्या मामला था जिससे आपके पति घर छोड़ के चले गए, तो पत्नी बताती है कि एक दिन पति दारू पीकर घर आते हैं, काफ़ी मारपीट करते हैं और उसके बाद घर से चले जाते हैं, दोबारा लौटकर नहीं आए। इसी के खिलाफ मुझे केस दर्ज कराना है। पुलिस इधर काफ़ी छानबीन करती है लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता है कि आखिर क्या हुआ था और कहाँ गए उनके पति। इसी बीच डेली रूटीन के चेकअप में एक दिन पुलिस रूबी के घर आती है और रूबी से पूछने लगती है, बार बार पूछती है, तो देखती है कि बार बार पूछने पर उसका बयान कुछ अलग अलग आ रहा है। इसी कारण पुलिस को शक होने लगता है। इसी को देखते हुए पुलिस घर की छानबीन करने लगती है। उनकी नज़र बाथरूम में नए लगे हुए टाइल पर जाती है, जिसके लिए वह रूबी से पूछते हैं। रूबी कुछ बातों से मुकरने लगती है और फिर हिचकिचा कर बताने लगती है। इससे शक कुछ यकीन में बदलने लगा कि यह कोई गुमशुदा केस नहीं, यह कांड का केस है। फिर वहीं पुलिस थोड़ी सी साइड में ले जाकर रूबी से पुलिसिया स्टाइल में पूछताछ करने लगती है। यहीं पर रूबी टूट जाती है और फिर बताने लगती है कि आखिर क्या हुआ था उस दिन और क्या क्या किया था। जब उससे पूछा जाता है कि कहाँ है तुम्हारा पति, साफ साफ बताओ, तो वह इशारा करती है बाथरूम की तरफ। तब पुलिस बाथरूम में जाकर देखती है, जहाँ वहाँ कोई नहीं मिलता। वह फिर बताती है कि बाथरूम में गड़ा हुआ है पति। जिसके बाद पुलिस उस बाथरूम की खुदाई करती है और उन्हें एक लाश बरामद होता है। तब पुलिस पूछती है आखिर तुमने कैसे अपने पति को मारा। तो रूबी बताती है कि 18 मई के दिन मैंने 2 दिन पहले ही अपनी दोनों बेटी और सुरेंद्र शर्मा की मां को उनके भाई अनिल शर्मा को बुलाकर उनके घर भेज दी थी, ताकि वे लोग कुछ शक ना करें, और मैं भी कुछ दिन बाद उन्हीं के घर आने वाली थी। दिन 18 मई को जब पति शाम को घर आते हैं, रूबी ने खाने के लिए खीर बनाया था। रूबी ने सुरेंद्र शर्मा के खीर की प्लेट में करीब 18 से 19 नींद की गोलियां डाल रखी थी, जिससे सुरेंद्र शर्मा खाते ही बेहोश पड़ गया। और जैसे ही बेहोश गिरा और रूबी ने फिर बाथरूम में गड्ढा खोदकर उसे वहीं पर गाड़ दिया, और गाड़ने के बाद सुबह उसने मिस्त्री बुलाई और ऊपर से टाइल लगवा दिया। बाकी अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि आपकी एक ही सब्सक्राइब लाइक से मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। धन्यवाद।